शिवांश के मन में प्रार्थना के लिए फीलिंग्स उठ गई हैं, तो मुझे इस घर में प्रार्थना चाहिए, ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। प्रार्थना शिवांश के लिए मनहूसियत लेकर आई है और तुम लेकर आओगी उसके लिए रोशनी। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह गए हैं कि शादी बराबर वालों में होनी चाहिए। शादी में सिर्फ चेहरा और दिल नहीं देखा जाता है, शादी में देखा जाता है एक दूसरे का स्टेटस, क्लास, रेपुटेशन और सोसाइटी में एक दूसरे का रुतबा और ओहदा। जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ समाज में खड़े हों तो लोगों के मुंह से बस ये निकलना चाहिए कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो जमाना निकल गया जब धनवान का बेटा और निर्धन की बेटी हुआ करते थे। आज सोसाइटी में रुतबा, स्टेटस सब कुछ देखना पड़ता है। एक शादी में दोनों तरफ की फैमिलीज की इज्जत जुड़ी होती है, उस इज्जत को मेंटेन करना पड़ता है जो तुम और शिवांश बहुत अच्छे से कर सकते हो। बुआ माँ प्लीज जस्ट स्टॉप इट। कितनी फेक होप्स देंगी आप मुझे यार? मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप कुछ भी बोले, शिवांश कुछ भी बोले, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आई एम लूजिंग एंड प्रार्थना इज विनिंग। मैं नहीं हारना चाहती बुआ माँ, मैं बिल्कुल नहीं हारना चाहती। मुझे जीतना है बुआ माँ, आई वांट टू विन। मैं भी चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ जीतो। मैं सच बता रही हूँ कि मैं तुम्हें शिवांश की पत्नी के रूप में ही देखना चाहती हूँ। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम जीत जाओ। मैं वो सब करूँगी। क्या कर सकते हैं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो चीजें मैं कर सकती थी मैंने वो सब कुछ कर लिया, हर एक प्लान प्लॉट कर लिया, हर एक चीज कर ली, लेकिन मैं कभी जीतती ही नहीं। हर बार वो प्रार्थना जीत जाती है, हर बार वो इस घर में वापस आ जाती है, हर बार वो अपनी चलाती है इस घर में। इनफ, मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। इस बार मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसा पावरफुल, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कि इस बार जीत मेरे हाथ हो और मैं जीत जाऊं और वो हार जाए और प्रार्थना से मेरा पीछा छूट जाए। सच में प्रार्थना से कंप्लीटली पीछे छुड़ाना चाहती हूँ? तो मेरे पास एक प्लान है। मुझे नहीं पता कि ये प्लान वर्क करेगा या नहीं, बिकॉज ये प्लान ना बहुत खतरनाक है एक्चुअली। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप प्लीज मुझे बताइए ना फास्ट। प्रार्थना को रास्ते से हटाने के लिए उसे कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। उसे जहर दे के मारना पड़ेगा। जहर? हम कैसे जहर देंगे उसको? आई मीन खाना वो बनाती है या तो शेफ बनाता है ना किचन में, हम कैसे मिला के देंगे उसको जहर? किसने कहा कि हम मिलाएंगे? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये तो कोई और ही करेगा। कौन? चलो मेरे साथ। बोलो प्रार्थना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं करती मैं आपसे प्यार। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले जा रहे हैं। गायत्री, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे समझाओ। इससे कहो कि तुम जानती हो ये मुझसे प्यार करती है और मैं जानता हूं कि ये मुझसे प्यार करती है। गायत्री तुम चुप क्यों? अभी तुमने स्टडी में कहा ना, बोलो ना कि तुम जानती हो ये मुझसे प्यार करती है। हाँ जीजू, दी आपसे बहुत प्यार करती है। नहीं करती तो पागल हो गई क्या? क्या बोले जा रही है? मैं नहीं करती शिवांश से प्यार। मैं क्यों करूंगी? क्या मिलेगा मुझे इससे प्यार करके? मैं सिर्फ पैसों के लिए आई हूँ। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। मुझे आजादी चाहिए, अपने तरीके से मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। मुझे किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना है, किसी की पत्नी बन के नहीं रहना है मुझे। तुम मेरी पत्नी बन के रही थी, तुमने मुझ पे अपना हक जताया था। हाँ, अगर पत्नी बन के नहीं रहती तो किस हक से आपसे पैसे मांगती? मैं पैसों के लिए ही आपके साथ थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि पहले रिश्ता बनाऊंगी और फिर उसे निभाऊंगी और फिर पैसे लूंगी। मुझे भी शानो शौकत वाली जिंदगी जीनी है। प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है, पहले की दुनिया में होता होगा। अब तो इस दुनिया में तो बिना पैसों के भी प्यार नहीं होता। और हीर रांझा ये सब पुराने जमाने वाली कहानियों में था। अब इस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और शिवांश, आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं, दुनिया भर में व्यापार करते हैं आप। मैंने आपके सामने प्यार का जाल क्या बिछाया, आप तो उस जाल में फंस गए। कोई प्यार नहीं है मुझे। ये सब सिर्फ मैंने मकसद के लिए किया। अपने धोखे से मुझसे शादी रचाई, मैंने धोखे से ये रिश्ता निभाया। सब सिर्फ पैसों के लिए। बस प्रार्थना बस, और कुछ मत बोलो। बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। समझ गया कि कोई प्यार नहीं था।
समझ गया कि बहुत बड़ा खेल खेला तुमने मेरे साथ और मैं तुम्हारे खेल में फंस गया। But I swear to God, आज के बाद अगर तुम मुझसे कहोगी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास तो मुझे था ही नहीं इस रिश्ते पे, लेकिन मैं ही धोखा खा गया। एक रिश्ता मैंने जोड़ा धोखे से और एक रिश्ता तुमने जोड़ा धोखे से, लेकिन आज मैं इस धोखे के रिश्तों को खत्म करता हूँ। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी था आज मैं उसे खत्म करता हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे, लेकिन जब तुम्हें पैसे मिल जाए तो मेरे पास मत आना, हिम्मत भी मत करना। मेरा नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना, मुझे मुड़ के मत देखना, क्योंकि आज सब खत्म, ये कहानी खत्म। जी जीजू, बोला तूने शिवाज को मैं उसे प्यार करती हूँ? तूने कहा था ना अगर यहाँ रहना है तो किसी से भी नहीं कहना है। यही मकसद लेकर आए थे ना हम इस घर में। लेकिन थी अब सब कुछ बदल गया है दी। थी हमने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं है। अब सोचो अगर जीजू की शादी सोनालिका से हो गई तो आप सब खो दोगे। तो खोने में ही तो पाना है ना गायत्री। जो रिश्ता नहीं है कभी कभी उसे भी निभाना पड़ता है। मेरा प्यार खुदगर्ज नहीं है, प्यार में त्याग देना होता है ना। तुम्हें त्याग तो दे रही हो ना, इसलिए तो 1 महीने के लिए उनके आसपास रहनी हूँ ना, ताकि उनका वो काल कट जाए। पर तूने सब खराब कर दिया, उन्हें सब सच बता दिया तूने। हाँ तो जी मैंने सच ही तो बोला है सिर्फ, और ये वो सच बोला है मैंने जो आपको उन्हें जाके बताना था। दी मैंने आपसे पहले भी कहा था आपके हाथ से वक्त और रिश्ता दोनों जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जाओ जीजू को सब सच बता दो, लेकिन नहीं। आपने कहा कि अगर आप अभी सब कुछ सच बताएंगे ना तो उसमें सोनालिका और बुआ माँ का भी नाम आएगा, और अगर बुआ माँ का नाम आया ना तो शिवांश जीजू बुआ माँ के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाएंगे। आपने मन ही मन सब कुछ सोच लिया, क्योंकि कभी कभी हम जो सब कुछ सोचते हैं ना वो सच नहीं होता है दी। वक्त के साथ फैसला बदलना पड़ता है। फिर वही बात गायत्री, तू जानती है ना मैं शिवांश को सच क्यों नहीं बता रही हूँ। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, वो मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे, वो सबसे लड़ जाएंगे, सोनालिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। पर तू सोनालिका को नहीं जानती क्या? वो प्यार में सौदा करती है, शर्त रखती है। जब वो पहली बार इस घर में आई थी, जब मैं और शिवांश पूजा कर रहे थे, जब पहली बार उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला था, तब उसने कहा था कि वो शिवांश को बर्बाद कर देगी। उससे जो अभी कलाई काटी है सिर्फ ऐसे ही नहीं काटी है उसने। कोई प्यार व्यार नहीं करती वो शिवांश से। शिवांश सिर्फ उसके लिए हार या तो जीत है, और वो मुझे हराना चाहती है। मरने की बात करती। अगर पुलिस इस घर में आ गई ना गायत्री, और अगर सोनालिका ने शिकायत दर्ज करवा दी, तो तुझे पता है क्या होगा? शिवांश और उसके परिवार रास्ते पर आ जाएंगे। शिवांश को जेल हो जाएगी, वो शिवांश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो क्या आप इन सब बातों की वजह से अपने आप को बर्बाद कर दोगे? हाँ।